ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नहीं कराएंगे चुनाव, ये योगी का कहना है। उधर हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही 31 जनवरी तक निकाय चुनाव करा लिए जाएं। अब ये पेच फंसा हुआ है सरकार और कोर्ट, मानिए कि ऐसे आमने सामने हैं। कोर्ट कहता है कि बिना आरक्षण के ही इस बार चुनाव कराइए और सरकार कहती है हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। आपको बताते चले कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के नगर निकाय चुनावों पर जो संकट के बादल थे वो कहीं ना कहीं आज भी मंडराते नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि ये कोर्ट में केस था। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप लेट हो चुके हैं, आपको ये पहले भूमिका बना लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ये हीला वलई जिसे कहना चाहिए, लीपा पोती वाली कंडीशन थी, उस पर विराम लगा दिया है कोर्ट ने और सरकार को सख्त आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक निकाय चुनाव करा लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा गत 5 दिसंबर को जारी उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसके जरिए आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य सरकार ने SC, ST, OBC और महिलाओं का आरक्षण तय करते हुए आमजन से आपत्तियां मांगी थी। कोर्ट ने सरकार राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि संविधान की मंशा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2023 तक संपन्न करा लें। यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने वैभव पांडे आदि द्वारा अलग अलग दायर दर्जनों याचिकाओं को एक साथ मंजूर करते हुए पारित किया। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाने की बात कही थी, किंतु इतना लंबा समय बीतने के बाद में भी उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जब तक ट्रिपल टेस्ट में बताई गई सारी बातों को राज्य सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनावों में आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और कुछ का 31 जनवरी 2023 तक खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 यूँ कहता है कि जिस निकाय का कार्यकाल खत्म होने वाला हो वहाँ उससे पहले चुनाव करा लें। चूँकि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर जो डाटा इकट्ठा करना है उसमें काफ़ी वक्त लगेगा, तो यही उचित होगा कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तत्काल नोटिफिकेशन जारी करें। उधर योगी सरकार कहती है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नहीं कराएंगे चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं ये मंशा है चुनाव को लटकाने की या वाहवाही लूटने की, क्योंकि अगर ऐसा करना ही था योगी सरकार को तो इस पर पहले पहल की जाती, पहले सारी चीज़ें आंकड़े पेश कर दिए जाते। लेकिन वहाँ अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग शून्य पर खड़े हुए हैं। तो ये कोई अब जादुई छड़ी और जादुई करिश्मा नहीं हो सकता है कि कोर्ट का भी आदेश पालन हो और योगी जी की हट भी मानी जाए। चूँकि समय बहुत कम है और समय अगर तय सीमा में अगर चुनाव होता है तो ये कहीं ना कहीं सब झूठ साबित हो जाएगा योगी सरकार का कि योगी सरकार ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। चूँकि इस समय जैसे ये आदेश आया है तो ओबीसी के जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए नज़र आ रहे हैं, हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन योगी तो माहिर हैं इन सब चीज़ों में। योगी ने कुंद की विपक्ष के हमले की धार इस तरह से कुछ बयानबाजी हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक और क्या इस पर निर्णय योगी सरकार लेती है और इस पर कोर्ट भी अपना क्या रवैया आगे बदलेगा या यूं ही इसको लटकाया जाएगा या ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर भी ये लटका रहेगा और चुनावों की प्रक्रिया को लंबा खींचा जाएगा। देखने वाली बात होगी आगे चल के, चूँकि कोर्ट तो साफ कह चुका है कि 31 जनवरी तक चुनाव करा लें, लेकिन उधर योगी सरकार भी साफ कह चुकी है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नहीं कराए जाएंगे चुनाव। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसता हुआ उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा है। अब इस में कब तक क्या सुधार होगा या कब तक इसकी रूपरेखा बनेगी, आने वाला वक्त और समय तय करेगा। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24। आपके सामने फिर से हाजिर होंगे तमाम इसी तरह की खबरों को लेकर के। धन्यवाद।